आज राज्यसभा में तलाक सलासा बिल पेश किया जा सकता है। आज फिर राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं और हंगामा हो रहा है, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ रहा है। अपोजिशन के सख्त रद्द-ए-अमल और शोर शराबे के दरमियान पीर के दिन राज्यसभा में तलाक सलासा बिल पेश नहीं किया जा सका था। तलाक सलासा बिल राज्यसभा में पास कराना मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होता जा रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस चाहती है कि मंजूरी से पहले इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में गौर करने के लिए भेजा जाए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तलाक सलासा बिल पर अपोजिशन को हंगामे और अड़ियल रवैये को छोड़ने के लिए कहा। खुर्रम शहजाद ने मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की। ट्रिपल तलाक बिल परसों पेश नहीं हो सका था, आज पेश होने के आसार है, लेकिन विपक्ष का जो है तेवर अलग ही दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि किसी तरह का कोई अमेंडमेंट ज़रूरी है इसमें, तो उस अमेंडमेंट को लेके आना चाहिए। अमेंडमेंट ना ला करके उसको सेलेक्ट कमेटी में डालना, लटकाना, ये किसी भी तरह से हित में नहीं है और ये एक रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है बिल है, इसको सियासत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि क्रिमिनल जो बनाया गया है इसको हटा दिया जाना चाहिए, सेलेक्ट कमेटी को भेजा है। तो अमेंडमेंट लाइए ना, आप डिस्कशन करेंगे। आप सेलेक्ट कमेटी में क्या करेंगे? सेलेक्ट कमेटी में भी तो आप उसमें चेंज करेंगे। 2 दिन कर लो आप डिस्कशन, 3 दिन कर लो, उससे क्या प्रॉब्लम है? आप डिस्कशन करके अगर आपको लगता है कि कोई अमेंडमेंट आना चाहिए तो अमेंडमेंट लाइए। एक बड़ा आरोप विपक्ष ये भी लगा रहा है कि किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, सीधे बिल बना दिया गया। देखो, कोई भी बिल जब बनता है तो सारे के सारे जो ज़रूरी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय, उनके मशवरे के साथ होता है। जब पहला बिल आया तो उसमें जो है वो कंपाउंडिंग का कोई प्रोविज़न नहीं था। उसके साथ साथ जो ऑफेंस था वो नॉन बिलेबल था, अब बिलेबल कर दिया गया, कंपाउंडिंग भी उसमें कर दी गई है। तीसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थी कि कोई भी आदमी एफआईआर कर सकता है। अब ये कर दिया गया है कि भाई जो जिसका खून का रिश्ता है वही एफआईआर कर सकता है। ये नहीं कि कोई एनजीओ चला आया, कोई और खड़े होकर के उसने एफआईआर कर दी, वो नहीं है। तो जो भी सेफगार्ड्स हैं वो किए गए हैं। अगर उन्हें लगता है और होना चाहिए तो उसमें पार्लियामेंट में डिस्कस करें और डिबेट करें और उसके साथ साथ अमेंडमेंट लाएं। मुख्तार अब्बास नकवी जिन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर उन्हें कोई अमेंडमेंट लाना है तो वो बहस करें और अमेंडमेंट लेकर आएँ और इस तरह से जो है संसद की कार्रवाई को जो है वो चलने दें। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सबरीमाला मंदिर के अंदर पहली बार 2 खवातीन के दाखिल होने की खबर आई है। दोनों खवातीन की उम्रें तकरीबन 40 साल बताई जा रही है। दोनों खवातीन आज सुबह मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गई थी, जबकि दोनों खवातीन को मंदिर के अहम हिस्सों में जाने से रोक दिया गया। आपको बता दें कि सभी उम्र की खवातीन को सबरीमाला मंदिर में दाखिले के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुका है, लेकिन अकीदतमंदों की मुखालिफत की वजह से अभी तक कोई भी खातून मंदिर के अंदर नहीं दाखिल हो पाई थी। खवातीन के दाखिले के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया है। इसे पाक करने के लिए इसे धोया जा रहा है। हम वहाँ पे गए या फिर इसके पहले जो महिलाएं गई थी वो डिक्लेयर करके गई थी। पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी, लेकिन पुलिस को जो है वो भक्तों को भी वहाँ पे विरोध करना या हमें प्रोटेक्शन देकर सिर्फ दिखाना, ऐसी जो है वो दोहराई भूमिका उनकी थी। लेकिन आज जब वो किसी को बिना बता के गई है तो उनको प्रोटेक्शन देना जो है वो आसान हो चुका है। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि सरकार का और पुलिस का आज हम फिर से अभिनंदन करेंगे, लेकिन सरकार का और पुलिस को यही अपील भी करेंगे कि आज से ये प्रवेश सभी एज की महिलाओं को कंटिन्यू शुरू रखना चाहिए, तभी जो है वो हमारी जो है वो पूरी तरह वहां पे जीत होगी। तो सामाजिक कारकुन तृप्ति देसाई है, इन्होंने कहा कि दाखिले को लेकर जो इजाज़त मिली है और अब मंदिर में खवातीन को दाखिल होने दिया जाए। और एक बार आपको बता दें इसी के साथ कि तृप्ति देसाई खुद सबरीमाला पहुंची और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मंदिर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी थी। और उधर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मंदिर में दाखिले को लेकर इजाज़त दे दी है, यानी सभी उम्र की खवातीन अब मंदिर में दाखिल हो सकती है। इसके बावजूद जो अकीदतमंद हैं वो अपने रवैये पर, अपने अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं, वो मंदिर में खवातीन को जाने नहीं दे रहे। आज जब 2 खवातीन मंदिर में दाखिल हुई तो दाखिल होने के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया है और मंदिर को धोया जा रहा है। और इस पर कांग्रेस लीडर रंजीत रंजन क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो उन महिलाओं को सैल्यूट करती हूँ। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की
जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, मैं कहूंगी कि उन्होंने तमाचा मारने का काम किया है। और क्योंकि सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है कि हम कितना जोर लगाते हैं और कितनी बार आप प्योरीफाई करते हैं, और ये जरूर अब मुझे लगता है कि कुछ सालों में साबित हो जाएगा कि महिलाओं का प्रवेश उस जगह को पवित्र करना है, ना कि अपवित्र करना। रफाल मामले पर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो टेप जारी करते हुए पार्टी लीडर रणदीप सुरजेवाला ने इस ऑडियो टेप की बुनियाद पर दावा किया है कि रफाल सौदे की तमाम जानकारी साबिक वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में मौजूद है। सुरजेवाला के मुताबिक ये ऑडियो टेप गोवा के वजीर विश्वजीत राणे की गुफ्तगू पर मबनी है। विश्वजीत किसी से कह रहे हैं कि रफाल सौदे की तफसील मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में है। घोटाले में अब गोवा की भाजपा सरकार के मंत्री ने सनसनीखेज और चौंकाने वाला खुलासा किया है और भ्रष्टाचार की सारी परतें उजागर कर दी हैं। कुछ दिन पूर्व हुई इस हंगामेदार बैठक में गहमा गहमी के बीच जिस प्रकार से गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर पदेन रहे श्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राफेल की सारी फाइलें उनके पास हैं, उनके बेडरूम में, उनके फ्लैट के अंदर मौजूद हैं।